सरकार की मांग पर विधानसभा के विकास के लिए करोड़ों के प्रस्ताव रखेंगे विधायक। 18 फरवरी से शुरू होगा सरकार का आखिरी बजट सत्र। सरकार के खिलाफ बजट सत्र में शामिल होने से पूर्व विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि सरकार द्वारा उन्हें एक टैबलेट दिया गया है, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य संबंधित प्रस्ताव मांगे गए हैं। विधायक का कहना है कि बीते 4 बजटों में मांग के बावजूद सरकार द्वारा कुछ नहीं दिया गया। इस बार किसानों का गन्ने का रेट बढ़ाए जाने, मंडी समिति की जल्द स्थापना किए जाने, विधानसभा क्षेत्रों के शमशान और कब्रिस्तानों की चौहरदीवारी किए जाने, नए संपर्क मार्ग बनाए जाने और पुराने जर्जर संपर्क मार्गों को ठीक किए जाने, गर्ल्स मेडिकल कॉलेज खुलवाए जाने, होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर बिलारी में खुलवाने, युवाओं के लिए स्टेडियम बनवाने, मोहम्मद इब्राहिमपुर में लंबित पीएचसी को जल्द पूरा कराए जाने, नगर क्षेत्र की जल निकासी के लिए चारों ओर तालाब बनवाए जाने, सहसपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने, तिस्बा दरगाह और बैरनी शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराए जाने, नगर के महिला अस्पताल में ऑपरेशन, सीटी स्कैन तथा बच्चों की मशीन लगवाए जाने, गेस्ट हाउस को आधुनिक बनवाए जाने, कोतवाली का निर्माण और महिला शिकायत प्रकोष्ठ की शाखा खुलवाए जाने, सभी ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी के अलावा अतिरिक्त हैंडपंप लगवाए जाने, बिलारी नगर और रुस्तम नगर सहसपुर के लिए 220 विद्युत केवी का अलग बिजली घर बनवाए जाने, महमूदपुर माफी में पीएचसी का निर्माण कराए जाने, गरीब लोगों को निःशुल्क ई रिक्शा वितरित किए जाने, धार्मिक स्थलों पर हाई मास्क लाइट लगवाए जाने, नगर में लगे सोलर प्लांट को पूर्ण रूप से संचालित किए जाने, पर्यटक विभाग द्वारा नगर में एक आधुनिक पार्क बनवाए जाने संबंधी लगभग 500 करोड़ रुपए की मांगे शामिल हैं। विधायक का कहना है कि वे अपने वालिद की सोच के अनुसार काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य बिलारी विधानसभा और नगर पालिका को पूरे प्रदेश में आदर्श बनाना है। ये हमारा 5वां बजट जो हम लोग लखनऊ जा रहे हैं, 18 तारीख से हमारा हाउस चल रहा है। मैं अपनी विधानसभा के सभी विकास कार्यों को लेकर इस बार विधानसभा में जा रहा हूं। मैं अपनी विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए, चाहे यहाँ के विकास, सड़क, डिग्री कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और यहाँ पर जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए बहुत सी योजनाओं के सारे मैं प्रस्ताव बना करके ले जा रहा हूँ और 500 करोड़ रुपए की डिमांड मैं इस वाले बजट में बिलारी विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए रखूँगा। मेरी सोच, मेरी प्राथमिकता ये है कि बिलारी एक अलग नाम से जाना जाए। ये बिलारी का बाशिंदा फख्र से कहे कि मैं बिलारी का बाशिंदा हूँ। यही मेरे वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद इरफान साहब की सोच थी और यही मेरी सोच है कि बिलारी को आदर्श बनाने में, विकास कराने में जिस हद तक मैं जा सकूं उस हद तक जाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सरकार का लास्ट बजट है। हम लोगों को इस बार जो कंप्यूटर दिया गया है उसमें इसको डिजिटलाइज करने के लिए इन्होंने प्रशिक्षण के लिए भी हम लोगों को लखनऊ बुलाया है। तो हम लोगों का विधानमंडल की बैठक भी है और उसके बाद विधानसभा भी है। तो इस बार हम लोग खास तौर पर, आप ये समझ लीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोगों ने पिछले बार हाउस में बात का मुद्दा उठाया था और हमने बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया था कि किसानों का रेट बढ़ाया जाए गन्ने का। लेकिन आप गौर करें कि आज जो है दिल पूरी तरीके से टूट गया। जब बजट सत्र शुरू होने वाला है, विधानसभा लगने वाली है, तो जो रेट निर्धारित किया है वो सरकार ने वही कर दिया जो पिछले साल था, जो किसानों के दिलों को ठेस पहुंची है। तो हमारा प्राथमिकता रहेगी इस बार भी, क्योंकि किसान आंदोलित है। आपने देखा होगा 3 काले कानूनों को लेकर आंदोलित है। उस दरमियान हम ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मरहम लग जाएगा अगर गन्ने का रेट किसानों को बढ़ के मिल जाए। तो हमारा इस बार ये भी ख्वाहिश रहेगी और कोशिश रहेगी कि हम लोग इस गन्ने के रेट को बढ़वाने के लिए पूरी ताकत लगाएं, पूरी ताकत से सरकार को बताएं कि ये किसान इस देश का भविष्य है। किसान ही मजबूत नहीं होगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि गन्ने की बड़ी खेती सारे किसान करते हैं। अगर हमने वही रेट रखा हुआ है और रेट का 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया तो इससे किसानों को बहुत दिल टूटा है। तो मैं इसी तरीके से बैरनी के शिव मंदिर को, तिसावे की दरगाह को, यहाँ के CSC PSC में जीर्णोद्धार के लिए, सड़कों के लिए, राजकीय इंटर कॉलेज के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, यूनानी कॉलेज के लिए, स्टेडियम के लिए और गन्ना संस्थान के लिए, यहाँ गौशाला के लिए और जो भी शमशान घाट अधूरे रह गए उनके लिए, कब्रिस्तान की बाउंड्रीज के लिए
और भी बहुत सी मैंने जो है पूरी की पूरी एक अपनी पूरी करी है तैयार, और हम लोगों ने पूरा एक प्रस्ताव बना करके रखे हुए हैं। तो हम लोग इनको लेकर के जा रहे हैं। हमने हाउस में क्वेश्चन भी उठाए हैं इलाके के जो फला वैदूत के हैं, जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं उनके। हमने पेंशन से लेकर के महिलाओं के लिए, माओ बहनों के लिए, रोजगार के लिए, और जिन जिन योजनाओं के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, हमने सारी योजनाओं के लिए कोशिश की है। खासतौर पर बिजली के लिए भी हमने ये कोशिश की है। हमने बुनकर समाज के लिए भी कोशिश की है कि जो सब्सिडी उनकी बहाल नहीं की गई है वो बहाल कर दी जाए, क्योंकि हमारी कोशिशें रही थी तो वो सब्सिडी बहाल हो जानी चाहिए। और सूद डिपो से लेकर के बिलारी में विकास की गंगा बहाने के लिए अगर मंडी समिति जो हमारे विधायक हाजी मोहम्मद इरफान साहब ने समाजवादी पार्टी की सरकार में मंजूर कराई थी, अगर मंडी समिति, क्योंकि उसका गजट जारी हो चुका है, जगह मंजूर है, सब कुछ मंजूर है, अगर मंडी बन जाएगी तो बहुत सा फायदा किसानों को भी होगा, व्यापारियों को भी होगा। तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, नौजवान साथियों के लिए खेलकूद का विशेष ध्यान रखते हुए, महिलाओं बहनों के लिए डिग्री कॉलेज की मांग की है। तो इसी तरीके से मैं लगभग 500 करोड़ रुपए का अपना पूरा प्रस्ताव बनाकर लेकर के जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मांगना तो है, मांगते रहेंगे, पूरी ताकत से मांगेंगे। हम विधायक इलाके के, मांगेंगे, देना ना देना उनका काम है, नहीं तो मांगते तो रहेंगे इंशाल्लाह। जो रह जाएगा, पहली बात तो कुछ हुआ नहीं है 4 साल में, लेकिन इस बार हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। मांगेंगे, नहीं देंगे तब सरकार बनेगी अखिलेश यादव साहब की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे इंशाल्लाह, तब पूरा काम हमारा होगा। मुझे लग रखे हुए हैं तो हम लोग इनको लेकर के जा रहे हैं। हमने हाउस में क्वेश्चन भी उठाए हैं इलाके के जो फला वैदूत के हैं, जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं उनके। हमने पेंशन से लेकर के महिलाओं के लिए, माओ बहनों के लिए, रोजगार के लिए, और जिन जिन योजनाओं के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, हमने सारी योजनाओं के लिए कोशिश की है। खासतौर पर बिजली के लिए भी हमने ये कोशिश की है। हमने बुनकर समाज के लिए भी कोशिश की है कि जो सब्सिडी उनकी बहाल नहीं की गई है वो बहाल कर दी जाए, क्योंकि हमारी कोशिशें रही थी तो वो सब्सिडी बहाल हो जानी चाहिए। और सूद डिपो से लेकर के बिलारी में विकास की गंगा बहाने के लिए अगर मंडी समिति जो हमारे विधायक हाजी मोहम्मद इरफान साहब ने समाजवादी पार्टी की सरकार में मंजूर कराई थी, अगर मंडी समिति, क्योंकि उसका गजट जारी हो चुका है, जगह मंजूर है, सब कुछ मंजूर है, अगर मंडी बन जाएगी तो बहुत सा फायदा किसानों को भी होगा, व्यापारियों को भी होगा। तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, नौजवान साथियों के लिए खेलकूद का विशेष ध्यान रखते हुए, महिलाओं बहनों के लिए डिग्री कॉलेज की मांग की है। तो इसी तरीके से मैं लगभग 500 करोड़ रुपए का अपना पूरा प्रस्ताव बनाकर लेकर के जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मांगना तो है, मांगते रहेंगे, पूरी ताकत से मांगेंगे। हम विधायक इलाके के, मांगेंगे, देना ना देना उनका काम है, नहीं तो मांगते तो रहेंगे इंशाल्लाह। जो रह जाएगा, पहली बात तो कुछ हुआ नहीं है 4 साल में, लेकिन इस बार हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। मांगेंगे, नहीं देंगे तब सरकार बनेगी अखिलेश यादव साहब की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे इंशाल्लाह, तब पूरा काम हमारा होगा। मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया।